नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का पार्ट 22 में बहुत ही स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ नंबर, जिसमें और पार्ट 22 है। ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। और जिसमें है कि देखिए, जिसमें एक नगर में टैक्सी है। एक नगर में जो है कि टैक्सी है, ठीक है। अब देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत का मतलब होता है क्या, जिस तरह की मतलब कि नियत का मतलब जो सामान मतलब कि नियत के मतलब जो सामान ले, नियत मतलब सामान ही हुआ, ठीक ना। तो अब देखिए, इसमें कहा है नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई मतलब उसके जो है कि नज़दीक चली गई या उसी के आसपास चली गई, ठीक ना। चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। चली गई दूरी पर भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये तथा 15 किलो दूरी के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा क्या है। यह व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा देता है। तो यह जो है कि ये सवाल बहुत ही हार्ड वर्क के लिए लग रहा होगा आप लोग के लिए, लेकिन ये सवाल हम आपको चुटकियों में बना के दिखाएंगे। आप देखिए कैसे। तो वहाँ क्या कहा है कि नियत भाड़ा और प्रति क्या बोला है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम लिख सकते हैं माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x। अब लिख सकते हैं तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये मान लिए। अब देखिए प्यारे बाबू, यहाँ लिख सकते हैं हम प्रश्न से लिख सकते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ प्रति किलोमीटर बोला है, तो प्रति किलोमीटर जब बोला है बाबू, तो यहाँ एक किस तरह बोला है, और बुक भी जो है ना, तो यहाँ बोला है कि एक नियत भाड़े अतिरिक्त चली गई, यानी कि उससे जो है कि उससे अधिक चली गई। यही कह रहा है, जो पहला गया 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा लेता है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए इतना लेता है, ठीक। देखिए, उसके जो है कि दूरी चली गई, लेकिन अतिरिक्त भाड़ा जो है कि उसका कितना है, अतिरिक्त भाड़ा दी गई। कहाँ है जी, अतिरिक्त भाड़ा नहीं दिया गया है कि, अच्छा वो निकल जाएगा। एक नगर टैक्सी भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो है कि वो 105 मिनट लेता है। तो प्रति किलोमीटर, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम x प्लस 10y कितना लिया है 105। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब लिख सकते हैं बाबू पुनः, क्या लिख सकते हैं पुनः। अब पुनः में क्या कहा है, उसके लिए सम्मिलित किया गया, लेकिन वो भाड़ा अभी बताया नहीं। बता 15 किलोमीटर दूरी के लिए 150, तो 15 प्रति किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर डायरेक्ट हम y में जाएंगे। तो x प्लस 15y बराबर कितना लिया है, 150 लिया है शायद ना, हाँ 155 रुपये लिया है। एक बार एक क्वेश्चन मिलाने दीजिए हमको, इसको समीकरण सेकंड। अब देखिए हमको 10 105 15 155 10 105 15, हाँ ठीक है। आप लिख सकते हैं बाबू यहाँ समीकरण, और साथ ही क्या कहा है, साथ ही 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू, दिया है 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा, यानी कि क्या, व्हाट। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू, यहाँ लिख सकते हैं बाबू समीकरण पहले हम लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर लिख दिया बाबू। अब देखिए जब हम लिखें समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाबू समीकरण फर्स्ट, पहले हम लिखेंगे ना बाबू x प्लस 10y इज इक्वल 105 रुपीज़, ये लिख दिए बाबू।
अब देखिए बाबू, ये tan y को क्यों करना है, उधर भगा देना है हमको। उधर भगा देंगे तो भगाने से ये घटा में जाएगा। क्यों घटा में जाएगा? क्योंकि अभी ये x के साथ है तो प्लस में है, और लेकिन दूसरे के साथ जाएगा तो घटा में हो जाएगा। बस हम आपको आसान भाषा में समझाएं ये चीज़। x बराबर 105 माइनस वाई लिख दिए, ये tan y 105 वाई बाई tan y। इसको मान लेते हैं बाबू समीकरण थर्ड, यानी कि 3, यानी कि तीसरा। तो लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे हम, देखिए बाबू यहाँ लिख सकते हैं बाबू समीकरण छोड़िए, बहुत लंबा चल जाएगा। x का मान लिख दिए बाबू, समीकरण किस पे रखने पर, थर्ड पे रखने पर, इस सेकंड के रखने पर, सेकंड में रखने पर बाबू रखने पर लिख दिए बाबू। अब देखिए बाबू, अब देखिए बाबू, आप लोग यहाँ जब लिखें कि x का मान समीकरण सेकंड पे रखने पे, तो समीकरण सेकंड देखिए बाबू, आप लोग समीकरण सेकंड हमारा क्या है, तो समीकरण सेकंड जो है कि हमारा क्या है बाबू, x प्लस 15y बराबर 155, यही है कि नहीं बाबू? बोलिए ना गा बाबू। तो देखिए बाबू, यहाँ हम समीकरण सेकंड लिखेंगे x प्लस 15y बराबर 155, 55, ये क्या है हमारा समीकरण सेकंड। तो x का मान देखिए बाबू यहाँ क्या है, 105 माइनस tan y। तो यहाँ लिख सकते हैं 105 माइनस tan y, और देखिए क्या लिखेंगे tan y, तो और प्लस 15y। वही बार बार 10 क्यों भूल जाते हैं हम, लगता है 10 हमको छोड़ दिया है इसलिए भूल गए। 155 लिख दिए। अब देखिए बाबू, ये जो है कि यहाँ बड़ा कौन है 15 और छोटा कौन है 10। अब बड़ा का मान चलेगा तो यहाँ बड़ा में प्लस है, हम छोटा में माइनस है, तो बड़ा का मान चलेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ 105 प्लस 5y बराबर 155। अब देखिए भाई, ये जो है कि 105 उधर भागेगा तो क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा। माइनस में तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो लिख सकते हैं 5y 155 माइनस 105 5y। अब देखिए 155 में 105 जाएगा तो कितना होगा बाबू, आप ही बोलिए बाबू कितना होगा। तो यहाँ हो सकता है 0 का 0 5। वाह, अब देखिए बाबू 5 का, अब ये इधर जो है कि 5y के साथ कौन से संबंध से, गुना के संबंध से, तो इधर जो आएगा तो इससे भाग जाएगा। तो क्या होगा y बराबर 50/5। जब इससे हुआ तो अब ये भाग में आया तो ये कटेगा बाबू, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको हम कटा सकते हैं। कितने बार में कटेगा, 5 का 5 में 10 बार में। अब देखिए भाई बाबू, जब y का मान 10 आया तो अब हमको x का भी मान निकालना है। तो लिख सकते हैं x का मान समीकरण y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, क्या चीज़ पर बाबू, रखने पर। अब ये लिख दिए बाबू, तो यहाँ देखिए बाबू ये लिख दिए, तो समीकरण थर्ड पर लिखेंगे हम x बराबर 105 माइनस tan y। ये हमारा क्या है समीकरण थर्ड। तो समीकरण जब थर्ड है बाबू, आप लोग जब देखिए बाबू, जब समीकरण थर्ड है तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाबू x y का मान क्या है 10। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू यहाँ देखिए बाबू, यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 105, y का मान कितना है आया है बाबू माइनस 10 इंटू 10 लिख दिए। x बराबर 105 माइनस 100। x बराबर क्या हो गया मेरा, x बराबर कितना हो गया मेरा, कितना हो गया जी
5, x बराबर में हमारा 5 गया। तो अब देखिए बाबू यहाँ पे हमारा टैक्सी का जो है कि नियत भाड़ा भी निकल गया और टैक्सी का प्रति किलोमीटर भी भाड़ा निकल गया। तो नियत भाड़ा किस तरह नहीं था तो हम निकाले तो कितना आया, 5 आया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा y आया, यानी कि y बराबर 10 आया। तो देखिए बाबू आप लोग यहाँ पे आप लोग को हम समझा रहे हैं कि जब निकल गया तो यहाँ दिया है क्या कहता है कि 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा होगा, 25। तो यहाँ लिख सकते हैं अब 25 किलोमीटर x प्लस 25 y बराबर वाट। तो x का मान कितना है 10, x का मान कितना है हमारा 5 प्लस y का मान कितना आया है हमारा, y का मान 10। तो लिख सकते हैं 5 प्लस 250 यानी कि 250, 255 रुपया, ये हमारा हुआ 255 रुपया। तो यहाँ पे जो है कि अब लिख सकते हैं अतः आप लिखिए नियत भाड़ा। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू, सीधी सी बात लिख दीजिए यहाँ पे, हाँ लिखिए देते हैं, अतः नियत भाड़ा जिसको हम क्या माने हैं x, कितना है 5। नियत भाड़ा हमारा 5 रुपया है, ठीक समझे बाबू। अब देखिए बाबू अब देखिए कि हमारा नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि y बराबर 10 रुपया लिया। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है 25 किलोमीटर बराबर 25, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 किलोमीटर बराबर 255 रुपये। तो यहाँ आप लिख सकते हैं या x बराबर 5 रुपये, y बराबर 10 रुपये, 25 किलोमीटर बराबर 255 रुपये, ये लिख दिया बाबू। अब देखिए बाबू यहाँ तक जो हम लिखे तो आप लोग को ये क्वेश्चन जो है हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हमने आपको ये क्वेश्चन आसान भाषा में अपने तरीके से समझाया कि नहीं समझाया। अब देखिए आप लोग इसको उतार लीजिए फटाफट, जल्दी से उतार लीजिए फटाफट हाँ उतार लीजिए। उतार लिए? आप भी बोलिएगा कि इतना जल्दी तो आप भी नहीं उतार पाइएगा, तो हम कैसे उतारेंगे। नहीं उतार लीजिए। उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कि एक बार और समझा देते हैं आप लोग को पहले से। तो देखिए बाबू यहाँ कह रहा था कि टैक्सी का नियत भाड़ा x माने तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो x पर यहाँ हम लिखे, वहाँ जो क्वेश्चन दिया था x प्लस 10y बराबर इतना, तो यहाँ प्रति किलोमीटर भाड़ा का तो दिया ही नहीं था। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा कितना आया, यहाँ देखिए आप लोग 5 आया। तो 5 आया और उसके बाद प्रति किलोमीटर हमारा 10 आया और नियत भाड़ा हमारा 5 आया, और 25 किलोमीटर भाड़ा का तब क्या होगा, ये सभी इसलिए तब आ रहा 255 आया। कैसे हम लाए दो इसको, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे बोला था कि कितना 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर हम माने तो साथ में नियत भाड़ा लेके जाएंगे तब ना उससे आगे नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा जो लेके गए तो x प्लस यहाँ क्या किए बाबू 25 y क्यों प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो यहाँ वाट था, तो यहाँ पे x के जगह में नियत भाड़ा हमारा 5 निकला। तो अब देखिए प्लस था तो प्लस, अब देखिए यहाँ पे 25 का 25 प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा क्या निकला 10 निकला। क्यों 10 निकला, यहाँ पे जब 10 निकला तो ये 10 यहाँ बैठा, तो इन दोनों को जोड़ के 255 हुआ, यानी 255 12 25 किलोमीटर का वह लिया। यहाँ पे हम लिख भी दिए नियत भाड़ा का x बराबर 5, प्रति किलोमीटर भाड़ा का y बराबर 10 और 25 किलोमीटर बराबर 255, x बराबर 5 y बराबर 10 25 किलोमीटर बराबर 55। यही हो गया हमारा आंसर। कौन आंसर हो गया, यह आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे बाबू, समझे ना बाबू। हाँ आई हो कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोग एक बार उतारना भी चाहते हो तो उतार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं, उतार ही लिए होंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।